जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीज़न 3। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटवाना। आज हमारा पहला शो है जो कि सीज़न 3 का रेगुलर शो है। आप चांद रात पे तो हमारा शो देख ही चुके होंगे और सीज़न 3 का ये खूबसूरत सेट, इसमें नए सेगमेंट्स, न्यूज़ सीज़न के बहुत ही मज़े के इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स हमने डिज़ाइन किए हैं। इससे पहले कि हम अपना शो आगे बढ़ाएं, आई वुड लाइक टू इन्वाइट माई ब्यूटिफुल को होस्ट शर्मीन अली। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। जी शर्मीन। Asim, your co-host for third season consecutive. माशाल्लाह, we must give a clap to शर्मीन अली। I think honestly that's quite an achievement, है ना? ऑफ कोर्स, क्योंकि पहले इस तरह कभी हुआ नहीं शर्मी कि सेलिब्रिटी लाउंज के 2 सीजन हमने किए। लाहौर में इट वाज सिबिल चौधरी, देन इन कराची इट वाज नादिया हुसैन, बट आई थिंक योर पेशेंस एंड योर परसेवरेंस command success. Oh, really? Is that a compliment, Asim? Of course. Thank you so much. By the way, I'm loving this new set. I know हमने ईद के जो चांद रात की एपिसोड की थी उसमें भी इसको डिस्कस किया था, लेकिन what a beautiful set, Asim. Beautiful set. मेरा फेवरेट कलर इज ब्लू। आपने देखा होगा कि पिछले दोनों सीजन्स में जो मेरा वार्डरोब था सबसे ज्यादा उसमें ब्लैक और ब्लू नजर आता था। तो ये क्या आपकी फरमाइश पे ब्लू सेट Of इस दफा तैयार course, हुआ? मैंने फरमाइश की, हमारी जो पीटीवी की सेट डिजाइनिंग डिपार्टमेंट है उनसे रिक्वेस्ट किया कि जिसमें ब्लू का एलिमेंट रखें, और क्योंकि इट्स अ नाइट शो, इट्स अ वीकेंड शो, तो आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा इसका एक इम्पैक्ट आ रहा है, इफेक्ट आ रहा है। नॉट ओनली दैट, आपने देखा मैं कितनी आसानी से वो सीढ़ियां उतर कर आ गई। स्टेप्स का एक बहुत बड़ा मरहला होता है, ऐसा कंफर्टेबल कर लें, बिकॉज गेस्ट आ रहे होते हैं तो उनके लिए जरा स्पेस होनी चाहिए। बिल्कुल, लास्ट टाइम भी मुझे प्रैक्टिस अच्छी खासी हो गई थी, लेकिन ये दिस इज अ लॉट इजियर आई थिंक वॉकिंग इन। ऑफ कोर्स। अच्छा जी, आपको पता है कि जैसे अभी रिसेंटली ईद गुजरी है, तो ईद पे बहुत सारी फिल्म्स लगी। पाकिस्तान टेलीविजन ऑलवेज सपोर्टेड पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री। रिसेंटली पीटीवी फिल्म्स का आगाज़ किया गया है, जिसमें जितनी भी पाकिस्तानी फिल्म्स हैं उनको पीटीवी सपोर्ट करेगा, उनको अपना प्लेटफॉर्म मुहैया करेगा, और आज का शो इसी ही सिलसिले की एक कड़ी है। वंडरफुल। और आसिम, जो आज के हमारे आने वाले गेस्ट हैं दोनों ही वो आई थिंक बहुत एक्साइटेड होंगे, क्योंकि ईद में उनकी फिल्म रिलीज़ हुई है, और एक फिल्म के पीछे जितना हार्ड वर्क, वो तो खैर ड्रामा में भी, टीवी के लिए भी बहुत हार्ड वर्क होता है, लेकिन फिल्म की एक जो बिग स्क्रीन है उसका चार्म एक अलग ही होता है आई बिलीव। हमारे जो दोनों गेस्ट हैं, दे आर सो ग्लैमरस, सो टैलेंटेड। आपने उनका काम टेलीविजन पे भी देखा है, बल्कि जो हमारे मेल गेस्ट हैं, ही इज़ अ सुपरस्टार। उनकी मूवीज़ तो बहुत अरसे से हम देख रहे हैं, सो आई थिंक अपने व्यूअर्स को हमें ज़्यादा और इंतज़ार नहीं कराना चाहिए। एब्सोल्युटली, बट इसके साथ साथ आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड कि जैसे कि आपने हमारे मेल गेस्ट के बारे में बात की, आपको पता है टू डेट वो 100 से ज़ायद कैरेक्टर्स अब तक प्ले कर चुके हैं, टीवी एंड फिल्म्स इंक्लूडेड, व्हिच इज क्वाइट एन अचीवमेंट इन माय ओपिनियन। अमेजिंग। उनका जो बॉडी ऑफ वर्क है वो देखने वाला है, और जो हमारी हीरोइन है, हमारी फीमेल गेस्ट है, उनका भी काम बहुत कमेंडेबल है। एब्सोल्युटली, उन्होंने 2017 में थिएटर से अपने करियर का आगाज़ किया, लेकिन बहुत ही कम टाइम में आई थिंक शी इज़ मेड quite a huge name for herself. I think हमें बुलाना चाहिए अपने गेस्ट को, so let's invite the very handsome Sami Khan and the very gorgeous Nazish Jahangir. हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। सबसे पहले तो मैं सेट की तारीफ कर दूं, इट्स रियली नाइस। Thank you so much. बहुत मजे का कलर लग रहा है और नाइस। और स्पेशली आप तो सीजन 2 में भी आए थे, एंड इट वाज सो मच फन। मुझे समी की एनर्जी इतनी पसंद है, ये सच पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव एनर्जी है। I agree. थैंक यू, थैंक यू। एंड वेलकम नाजिश, यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, सबसे पहले तो हम बात करेंगे आपकी फिल्म की। फिल्म का नाम है लफंगे। बिल्कुल जी, तो इसके बारे में बताइए कि भाई कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस। लफंगे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और एक्सपीरियंस का जो रिजल्ट है वो आज से आना शुरू हो चुका हुआ है। तो हम थोड़े से थे एक्साइटेड, और एक्साइटेड अभी भी हैं, और थोड़े डरे हुए भी हैं कि लाइक ऑडियंस को, क्योंकि ऑडियंस पे सब कुछ डिपेंड करता है। बिल्कुल। फिल्म जैसी भी हो उसका रिजल्ट ऑडियंस देती है। इफ़ दे लाइक इट तो आपके लिए इट्स अ विन विन सिचुएशन,
और हम लोगों ने बहुत मेहनत से काम किया है। इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। आई थिंक हमारे यहाँ जो ईद की फिल्में आ रही है ना, तीनों डिफरेंट जॉनरा की हैं। बिल्कुल। मसलन एक फिल्म अगर लंदन नहीं जाऊंगा, दैट इज इट्स अ Rom-com, रोमांटिक हाँ। रोम-कॉम और इमोशनल फिल्म बड़ी उस तरह की है। बिल्कुल। कादिर जिंदाबाद जो है दैट इज एक्शन कॉमेडी। यस। तो लफंगे इज हॉरर कॉमेडी। अच्छा, हॉरर कॉमेडी। इट्स अ डिफरेंट जॉनरा। ओके। वंडरफुल। तो एक हमने डिफरेंट एक यानी जॉनरा ट्राई कर रहे हैं पाकिस्तान में फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके। और काफी मजे का, इट्स अ कंप्लीट मसाला फिल्म। लाइक इसके अंदर सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ है। लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है, फैमिलीज के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है। हाउ वंडरफुल। सो एक बहुत अच्छी कोशिश है। कंसिडरिंग कि ये जो जॉनर की इन्होंने बात की, इट्स कम्प्लीटली न्यू आई थिंक इन इंडस्ट्री। अब तक किसी ने टैकल नहीं किया है इसे। नहीं, so आई far, थिंक right? ये पहली फिल्म थी जो बनी इस जो तरह। बनी इस तरह और इस So तरह what से was आई। your reaction when this was offered to you? यार मेरे लिए तो बहुत ही अलग चीज़ थी, क्योंकि ये मैंने टीवी पे नहीं किया हुआ। टीवी पे आपके पास वही एक दो कैरेक्टर होते हैं और ये बिल्कुल। टीवी पे ऐसा काम हुआ भी नहीं हुआ था पहले। तो मुझे लगा कि दिस इज समथिंग न्यू हाँ। और एक्सपेरिमेंट बिल्कुल करना चाहिए। फिर 4 लफंगों में एक एक अकेली heroine, हीरोइन है पूरी फिल्म में। ये कहाँ हो सकता था? तुम बस फॉरेन साइन। जी, जहाँ पे इस फिल्म की बात हो रही है तो इस फिल्म का ट्रेलर देखते हैं, लफंगे का ट्रेलर। बहुत सारी भूत हैं इस घर में। इस घर के बारे में इतना खौफ फैला दे कि कोई घर को देखने से पहले अपनी कब्र के बारे में सोचे। सुबह होने तक जो भी यहाँ रुकेगा वो मरेगा। हम 4 जिस्मों को अलग नहीं, एक समझो और पकड़ लो एक दूसरे का हाथ, हाथ से हाथ। मैं तो समझ रहा था आप हमारी मदद करेंगे, आप तो हमारी। घबराना नहीं है। ये भूतिया घर इससे पहले कि हमारे लिए उड़ता हुआ तीर साबित हो, मेरे यूटियो चलो यहाँ से। यहाँ के भूत कोई मामूली भूत नहीं है। मैंने एक ख्वाब देखा है, बड़ा सा आपसी भूत हाथ में तेल की शीशी लेकर हमारी जानिब बढ़ रहा है। कंफर्म ये भूत हमारी जानों की नहीं, जवानियों की दुश्मन है। जब एक मुर्गी अपनी बॉडी के इतने से हिस्से में से इतना बड़ा अंडा निकाल सकती है, तो तुम लोग इतने बड़े सीरों में से इतना सा डर नहीं निकाल सकते। आज से डर ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। आज शीला की जवानी नहीं, मस्ती की रात है। मेरे संग बर्थडे मटका ले मटका ले मटका ले, आजा जरा कुंडी अटका ले अटका ले अटका ले, दिल का दरवाजा खटका ले खटका ले खटका ले। अच्छा खासा वो घर मदिरा की तरह आसानी के साथ मिल रहा था और अब साला फवाद खान बनता जा रहा है। Fabulous trailer, I must say. Looks amazing. और कितनी ग्लैमरस, माय गॉड। तो मुझे ये बताएं कि जिस तरह हर फिल्म का एक होता है कि पूरी एक हेयर एंड मेकअप की टीम होती है, तो आपकी इसकी प्रोडक्शन में ये सब कुछ था? बहुत स्पेशल टीम थी इनके लिए। बहुत स्पेशल टीम इसके पीछे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई कहानी है? नहीं, क्योंकि काफी इनके शेड्स, काफी शी इज प्लेइंग अ वेरी डिफिकल्ट रोल एंड काफी एफर्ट की है और काफी इनकी जो चीजें डिफरेंट आपको नाजिश देखने को मिलेंगी। अच्छा, ये देखने को ही मिलेंगी। बता दिया तो चाम खत्म हो जाएगा। So you've been very fortunate कि एक तो फिल्म, पहली फिल्म, और उस पे भी इतना अमेजिंग कैरेक्टर, यू नो, विद सो मेनी शेड्स दैट यू गेट टू प्रूव योरसेल्फ। समी, फिल्म की प्रोडक्शन कब स्टार्ट हुई? कोविड से पहले हो गई थी, कोविड के बाद? देखिए, तीनों फिल्में कोविड से पहले ही बनी थी और ये उस वक्त ईद पे आने वाली थी, लेकिन कोविड की वजह से लेट हो गया। लेकिन आई थिंक एक लाख से बेहतर हुआ हमारे लिए, क्योंकि हॉरर फिल्म के अंदर साउंड और वीएफएक्स का बहुत काम होता है। बिल्कुल। तो हमें उसके लिए टाइम थोड़ा और बेहतर मिल गया कि और डिटेल में काम किया कि अच्छा एक और बेहतर से बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो आई थिंक एहतशाम ईटी उन्होंने पूरा साउंड डिजाइन किया और सब कुछ किया, तो ब्रिलियंट जॉब। क्योंकि हॉरर फिल्म के अंदर अगर साउंड मजे का ना होना तो आपके सारे वो जो डराने के लम्हे होते हैं, जाया हो जाते हैं। आवाज होती है, एक साउंड और बैंक्स एकदम आपका वो सब, आई थिंक पूरी टीम ने बहुत मजे का काम किया। अच्छा, हाउ वंडरफुल। चलिए इसके साथ ही हम पहली ब्रेक लेते हैं। वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। जी है कहकशां सितारों का जहां। जिस मैं कहती हूँ कि मुझे रोना ठीक से नहीं आता, ऑन स्क्रीन में बहुत कम रोती हूँ, खुल के रोने वाला मुझे नहीं आता तो नहीं आता। और हॉरर का तो कभी सोचा ही नहीं। एक वो कहते हैं ना, एक वो पुश स्टार्ट देने की कोशिश करें सब मिलके। सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी
सितारों का जहां, सितारों का जहां, हर रंग अजमां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक इन कॉन्वर्सेशन विद समी खान एंड नाजिश जहांगीर। अच्छा जी, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे आपकी फिल्म की, तो मुझे बताइए इस फिल्म में सॉन्ग्स भी हैं या? बिल्कुल, इस फिल्म के अंदर 4 गाने हैं। ओके। जिसके अंदर से कि एक तो हमारा मेन टाइटल ट्रैक है, उसके अलावा 2-3 गाने और भी हैं। एक डांसिंग नंबर है, हाँ, एक आइटम नंबर से family कहते हैं, हमारे emotional। आइटम नंबर कहते हैं, आइटम नंबर है नहीं मसले को। वो किया किससे है? वो किया है सोनिया नजीर ने। सोनिया नजीर ने। अच्छा, ओके। उन्होंने किया। शामिल ने अच्छा। जिन नजरों से मुझे देखा, पर मैंने आपकी उम्मीद नहीं की। अच्छा, मुझे लगता है लोग आइटम नंबर पे एतराज क्यों करते हैं? आइटम नंबर पे ही शादियों पे लोग सब लोग डांस करते डांस हैं कर रहे होते हैं और उसी में एतराज But करते हैं। Sami, how important do you think an item number is in a movie for Pakistan? देखिए, इफ इट्स जस्टिफाइंग द स्टोरी हाँ। देन फाइन। अगर आपने जबरदस्ती डाला हुआ है, इट्स नॉट वर्थ इट। हमारे जो इनकी गाना है स्टोरी में तो बहुत वो हमारी justified कहानी को है। मूव कर रहा है, वो जरूरी है उस मोमेंट के लिए, तो उसको मूव कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, देन इट्स फाइन। और सेकेंडली आई थिंक फिल्म इज एंटरटेनमेंट, लोग हंसी मजाक करने एंजॉय करने हैं, गाना नहीं होगा तो क्या करेंगे यार आप? गाना तो बहुत जरूरी है, अच्छा गाना, डांसिंग होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? अच्छा समी, लेकिन समी आपने जो ये कैरेक्टर चूज किया, 4 लफंगे, फ्रॉम व्हाट आई कैन टेल उसमें से एक आप हैं, व्हाट वाज सो डिफरेंट अबाउट दिस कैरेक्टर दैट यू फेल्ट दैट यू हैव टू डू इट? आपने टेलीविजन पे जब भी देखा है मुझे रोते हुए देखा होगा या रुलाते हुए या देखा होगा, रुलाते हुए देखा होगा, क्योंकि हमारा टीवी का कंटेंट एक खास डायमेंशन में है सिर्फ। कॉमेडी मैंने वैसे भी बहुत कम की है, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर। तो सिनेमा में कॉमेडी विद द मिक्सचर ऑफ हॉरर, ये आपको बहुत कम मौका मिलता है एक्सपीरियंस करने का। मुश्किल काम। तो आई थिंक वो मुझे जिस तरह भी 1-2 लोगों ने फीडबैक दिया है कि तुमने खुल के एक्टिंग की है फर्स्ट टाइम, इट्स लार्जर देन लाइफ। वंडरफुल। तो एक एफर्ट हमने की है कि यार कुछ वो जो टेलीविजन पे समी खान नजर आता है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आए। तो कोशिश की है, अब ऑडियंस जा रहे हैं देखने के लिए, तो प्लीज आप लोग देखें। नहीं बिल्कुल। इवन feedback इसमें बताएं। मानी गबोल वगैरह हैं, दे आर कॉमेडियन बहुत Okay. पहले से, लेकिन उनका भी इस मूवी में डिफरेंट कैरेक्टर है। सबके अपने अपने ट्रेड्स हैं, हर कैरेक्टर की अपनी चीजें हैं। नाजिर, जैसे समी ने कहा कि टीवी पे यूजुअली रोने धोने वाले कैरेक्टर्स ही होते हैं, या तो नेगेटिव होता है या पॉजिटिव जो होती है वो रोरी धोरी होती है, तो तुम्हारे लिए इस जॉनर को, कॉमेडी को टैकल करना वाज इट डिफिकल्ट फॉर यू? थोड़ा बहुत। क्योंकि हंस जब भी पड़ती आप थी कोई- बेचारी। True that. जब भी आप कोई नया जॉनर ट्राई करते हैं, और जिस तरह मैं कहती हूँ कि मुझे रोना ठीक से नहीं आता, ऑन स्क्रीन में बहुत कम रोती हूँ, खुल के रोने वाला मुझे नहीं आता तो नहीं आता। ठीक है। इसी तरह कॉमेडी भी मेरे साथ यही कोई ताल्लुक रखती है, और हॉरर का तो कभी सोचा ही नहीं था। अच्छा। लेकिन जब किया, हाँ। जब उसके मूवी के अंदर रह के देखा कि आसपास की क्या चीज़ें हैं, कॉमेडी क्या है, हॉरर क्या है, और मुझे कितना जालन हो रहा है, तो मेरे लिए टोटली डिफरेंट था। मुश्किल के साथ साथ आसान होता गया, मजा आया काम मजा आता। और हमारी फिल्म के अंदर मैं एक चीज मेंशन करूंगा कि कुछ सीनियर एक्टर्स की भी गेस्ट अपीयरेंसेस हैं, जिनमें से कुछ तो दे आर नॉट विद अस एनी मोर। जैसे लेट हमारे सुहेल अस्कर साहब, अच्छा। फिर रशीद नाज साहब, इन्होंने इसमें बाकायदा कैमियोज किए हैं हमारे Cameos साथ किए हैं। फिल्म के अंदर, और बहुत मजे के उनकी हाँ, अपीयरेंसेस हैं। आई होप wonderful। पीपल विल हाँ। एंजॉय इट एंड उनको अच्छे उसमें याद करेंगे इंशाल्लाह। और साथ इस्माइल तारा साहब भी हैं फिल्म के अंदर। अच्छा। तो मैं काफी गेस्ट अपीयरेंस बेरोज सब्ज़वारी बेरोज, वो तो सर वो तो हैं। है, वो तो है ना, वो तो आपने पोस्टर में देख लिया है सामने। बेरोज अंकल है, गुल राना आपा हैं, गुल आपा हैं, ओके। और एक बच्ची भी है, छोटी हुरैन। हाँ हाँ हाँ। So, पूरी इट्स अ वेरी गुड कॉम्बो। और मेरे साथ जो लफंगे हैं ना चारों, मैं उनका जिक्र जरूर करूंगा। सलीम एराज, मुबीन गबोल एंड मानी, ये लफंगे जो है ना, ये हम 5 के बगैर मुमकिन नहीं है। ये लफंगे मिलके ही लफंगे बनते हैं। बनते हैं। ओके। अच्छा, फिल्म तो अभी अभी रिलीज हुई है, बट आई गेस आप लोग का प्रमोशंस का काम अभी भी जारी होगा, तो ये प्रमोशन स्टार्ट कितने पहले हो गई थी, और हाउ इम्पोर्टेंट यू थिंक इन टुडेज डे एंड टाइम आजकल के लिए? आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे यहाँ पर पोस्ट कोविड सिनेमा पिछली ईद से ओपन हुआ है बाकायदा, और पोस्ट कोविड ये पहली ईद उल अज़हा है। हाँ जी। तो पिछली ईद का बिजनेस भी डिफरेंट था जो कोविड से पहले था। तो इस दफ़ा हम कोशिश कर रहे हैं, सबकी कोशिश है कि 3 फिल्में आ रही हैं, सब लोग ज़्यादा प्रमोट करें, जो लोग सिनेमा नहीं जा रहे उनको सिनेमा ले करें, ताकि जो हमारा एक जोर इंडस्ट्री ने पकड़ लिया था ना कोविड से पहले, अगर कोविड ना आया होता तो इससे तब बहुत आगे होते। तो कोविड ने हमें सिर्फ रोका नहीं है, हमें 2 साल पीछे भी कर दिया है। बिल्कुल। तो अब हम उसको दोबारा एक नई, एक वो कहते हैं ना, एक वो पुश स्टार्ट देने की कोशिश करें सब मिलके। तो हमारी कोशिश है कि इस ईद पे इतना अच्छा बिजनेस हो
कि इस बिजनेस को देख के 3 नहीं 15 फिल्में और शुरू होंगी। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताइए समी कि आपने सलाखें फिल्म की। बिल्कुल। अच्छा वो फिल्म एक वो डिफरेंट दौर था और आज जो फिल्में कर रहे हैं आप, तो इसमें आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ इसकी प्रोडक्शन में, एक्टिंग में? आई थिंक बहुत फ़र्क आ चुका है। एक तो पहला फ़र्क तो मैं कैमरे का ही कहूँगा कि वो बनी थी रील के ऊपर, नेगेटिव के ऊपर। आजकल डिजिटल कैमराज आ चुके हैं, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी हुई है। एंड कंसिडरिंग ये जो हम कंटेंट कर रहे हैं इसमें वीएफएक्स का बहुत हाथ है, साउंड का बहुत हाथ है। जैसे हम जब कुछ सीन कर रहे हैं तो आपको डायरेक्टर समझा सकता है कि यहाँ पर ये है, वो है नहीं, क्योंकि वीएफएक्स में बहुत चीजें ऐड ऑन होनी होती हैं, तो बहुत सी चीजें बाद में आप ऐड करते हैं। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है और क्वालिटी बहुत बेहतर हो चुकी है, बहुत बेहतर। ट्रस्ट मी, वी आर ऑन द राइट ट्रैक, वी आर ऑन द राइट ट्रैक। चलिए जी, फिल्म के गानों का जिक्र हो रहा था, तो वो जो फिल्म लफंगे का सॉन्ग हमारे पास है वो अपने व्यूअर्स के साथ हम शेयर करते हैं। आइए देखते हैं। सब चड्डी पहन के दौड़े, किस्मत के लग गए घोड़े, कुछ ज्यादा थे कुछ थोड़े, कुछ पकड़े थे कुछ छोड़े। चड्डी पहन के दौड़े, किस्मत के लग गए घोड़े, कुछ ज्यादा थे कुछ थोड़े, कुछ पकड़े थे कुछ छोड़े। फिल्म बड़ी है रिस्की प्यारे, लफंगे 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 हम, लफंगे 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 हम। हम ख्वाबों के शहजादे हैं, अपने आप में छोड़े, ना लेना पंगा हमसे, हम मार के घर तक छोड़े। सब चड्डी पहन के दौड़े, किस्मत के लग गए घोड़े, कुछ ज्यादा थे कुछ थोड़े, कुछ पकड़े थे कुछ छोड़े। चीज बड़ी है बकरी प्यारे, ले ली पड़ी जो लकड़ी प्यारे। चीज बड़ी है बकरी प्यारे, ले ली पड़ी जो लकड़ी प्यारे। इससे ज्यादा क्या बदलाए हम। लफंगे 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 हैं हम, लफंगे 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 हैं हम, लफंगे 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 लफंगे। What an amazing song! क्या एनर्जी थी सॉन्ग की। मुझे एक बात बताइए, आप दोनों डांस हमेशा नेचुरली पहले से आता था या मूवी के लिए सीखना पड़ा और बहुत प्रैक्टिस करनी वो तो पड़ी? फिल्मी हीरो है भाई, उसे तो बहुत डांस किए। ये सवाल आप इनसे पूछे। एक क्वेश्चन के पीछे छुप गई है। हाँ वो छुप गई है। मुझे डांस नहीं आता, ओह रियली? सीखने के बाद भी बहुत मुश्किल से आता है, लेकिन सबने बहुत मेहनत की। नाजिश, you can do it, you can do it, हो जाएगा हो जाएगा। तो अच्छा, मुझे शुरू से नहीं आता। हम जब किसी बहन की शादी पे भी होता था तो बाजी दूर से इशारा कर देती थी, बैठ जाओ, इससे बेहतर बैठ जाओ, should not। तो होता है कि आपने शुरू से फिर इंटरेस्ट भी खत्म हो गया, ये वो। फिर जब फिल्म एकदम से आ गई तो अच्छा, ये चीज़ मैंने कल रात को बैठ के सोची थी ये बात कि आपको ना प्रिपेयर होना चाहिए। अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं, आपको बिल्कुल प्रिपेयर होना चाहिए। आपको नहीं पता कि आपको कब क्या चीज़ मिल जाए, कब आपको साइन करनी पड़े। इतना हम कहीं और रहते नहीं है कि आपके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स या प्रोडक्शन आपको 3 से 4 महीने दें कि ओ प्लीज़ ट्रेनिंग करा दी, अपना जिम स्टार्ट कर लूँ, मैं पहले डांस सीख लूँ, मैं गाना सीख लूँ या मैं बाइक चलाना सीख लूँ। मैंने थोड़े टाइम बाद ये चीज़ रियलाइज़ की, क्योंकि ज़ाहिर है पहला एक्सपीरियंस था, बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपीरियंस की, समझी मैंने और सीखी। तो हमारी जितनी भी आजकल की एक्टर्स हैं या न्यू कमर्स हैं या कोई भी नए बच्चियाँ आ रहे हैं, तो मेरा उनके लिए एक मैसेज ही है कि अपने आप को प्रिपेयर रखें। आप यू नेवर नो कि कब दरवाजा किस्मत नॉक कर दे, टक टक, चलो आ जाओ। व्हाट डू यू सजेस्ट प्रिपरेशन के लिए 2-3 चीजें जो कि मस्ट आनी चाहिए इफ यू इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड ऑफ वर्क? आई थिंक आपको एक्टिंग के अलावा राइडिंग आनी चाहिए, राइडिंग आनी चाहिए, स्विमिंग, बाइक चलाना, गाड़ी चलाना। डांस तो बहुत जरूरी है। डांस इफ यू वांट टू बी एक्टिंग का हिस्सा ही है, डांस एक्टिंग का हिस्सा ही है, डांस को अलग नहीं कर सकते। हाँ, और बाकी अलग चीजें हैं, अजाफी कोई भी कैरेक्टर आपको आ सकता है। लेकिन बेसिक्स आई थिंक इज राइट, हॉर्स राइडिंग बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है।
हमारी मूवीज में तो अब बहुत तो मुझे होता लगता है था। बाइक भी बहुत जरूरी हो गई है। बाइक अब तो जरूरी है, बाइक गाड़ी- भी शॉर्ट्स लड़कियों के डाल- लिए भी बाइक हाँ ना, अभी इवन इतने कैरेक्टर्स कहाँ होते हैं मुझे लड़कियों अभी के पास इतना अच्छा ऐसे? लगा, मैं अभी इस्लामाबाद में था तो वहाँ पर देखा कि 2 लड़कियां थी बाइक पे जा रही मस्जिद चला हाँ बिल्कुल। इट्स गुड, लाइक वो खुद अभी मैंने इंडिपेंडेंट हुई। रिसेंटली देखा एक मदर अपनी बेटी को लेके बाइक पे जा रही थी। तो मुझे लगता है कि ये आनी चाहिए। हाँ, तो बिल्कुल, ये इट्स ऑल चीजें अबाउट आनी वुमेन चाहिए। एम्पावरमेंट। एग्जैक्टली बिल्कुल ये होना चाहिए। इसके साथ ही हम अपनी नेक्स्ट ब्रेक लेंगे। जी नाज़रीन, कहीं नहीं जाएगा, अभी बहुत मजे की बातें करनी है हमने नाज़िश समी खान के साथ। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। जी है कहकशां सितारों का जहां। शायद मुझे लगता है कि हमें ईद की जरूरत है। वो दोनों टीम्स इतनी बढ़िया कि वो ईद के अलावा किसी और दिन भी आए, वो क्राउड को खींच सकते हैं, तो वो दोनों एक दिन क्यों आ रहे हैं फिर? अब और किसी पे क्यों मरूं, जाने जा आज तू पास है, तेरी आहट है राहों में, राहों में। एक दिन में Absolutely ऑलमोस्ट gorgeous. 16-17 अब बताएं, अब बताएं। 2-3 जाते हैं नाश्ते में, फिर आप दोपहर के खाने के बाद तारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां, तारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले बहुत ही मज़े की बातें कर रहे थे। अच्छा जी, फिल्म में म्यूज़िक भी है, एंटरटेनमेंट भी है, हॉरर भी है, तो ये मेरे ख्याल में सब कुछ जो मिलजुल के एक डिफरेंट चीज़ बन रही है। प्योर मसाला फिल्म, एंटरटेनमेंट। यानी ऑब्वियसली इसके अंदर एक अच्छा मैसेज भी है, एक अच्छा कंटेंट भी है, इमोशनल कंटेंट भी है, फिल्म का हिस्सा है, क्योंकि इसमें एक छोटी बच्ची भी है कास्ट का हिस्सा, गुलराना आपा भी हैं, बहरोज अंकल भी हैं, सब हैं। तो एक बाकायदा एक अच्छा इमोशनल कंटेंट भी मौजूद है, सिर्फ हंसी मजाक नहीं है, लेकिन हंसी मजाक स्टोरी लाइन भी एक है प्रॉपर इसके साथ। स्टोरी है, एक अच्छी कहानी जो कि आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड होती है जैसे फिल्म आगे बढ़ती है। अच्छा समय एक बात बताइए, जैसे कि इस ईद पे हमारी 2 और भी फिल्म्स रिलीज हुई हैं जो कि पहले से बन रही थी कोविड के, और बड़ी फिल्म्स हैं, बड़ी कास्ट है आप लोग की भी, लेकिन आप लोग ने किसी पॉइंट पे ये सोचा कि ये 2 फिल्म्स रिलीज हो रही हैं तो हम मेरे ख्याल से 1 महीना वेट कर लेते हैं, क्योंकि यूजुअली हाँ, जब ये इतना बहुत- कंपटीशन नहीं, होता हाँ, बिल्कुल है। मेरा सवाल देखिए था। इसका मैं बिल्कुल आपको इसका जवाब देता हूँ। देखिए पहली बात तो ये कि जब ये फिल्म बनना शुरू हुई थी ना, अब्दुल खालिक खान जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने पहले दिन से कहा था मैंने ईद पे लगानी है। ओके, पहले दिन से ये टारगेट था। अच्छा नंबर 2, मैं मानता हूँ कि 3 फिल्में जो आ रही हैं तीनों डिफरेंट जॉनरा की हैं, ठीक है। इससे आई थिंक जिसने जो देखनी है वो देख सकता है, सही। और मैं चाहता हूँ कि तीनों फिल्में चलें यार, बिल्कुल, तीनों फिल्म बॉक्स ऑफिस हिट बिल्कुल, करें। बिल्कुल। एंड सेकेंडली शायद मुझे लगता है कि हमें ईद की जरूरत है। वो दोनों टीम्स इतनी बढ़िया कि वो ईद के अलावा किसी और दिन भी आए, वो क्राउड को खींच सकते हैं, तो वो दोनों एक दिन क्यों आ रहे हैं फिर? दे कैन कम एनी डे ऑफ द ईयर, बिकॉज उनकी इतनी बड़ी कास्ट, इतने बड़े डायरेक्टर्स, और देयर लाइक Big प्रूवन budgeted टीम्स हैं। film, हाँ। हमारी तो टीम नई टीम बनी है ना, वो तो Youngsters प्रूवन की, टीम्स हैं, सही। सो दे कैन कम एनी टाइम ऑफ द ईयर। तो आई थिंक बाकी सबको भी मौका देना चाहिए ईद का। एंड यू थिंक ईद इज अ क्राउड पुलर? बिल्कुल है। देखिए आप मुझे क्योंकि यही मानी वाली बात ही हम करने वाले थे कि हमारे पास इन 2 इवेंट्स के अलावा कुछ होता नहीं है, छोटी ईद बड़ी। या तो ईदें बढ़ा लें, ये मानी नहीं कहा था, या तो ईदें बढ़ा लो। ईदें बढ़ा लें, हाँ। लेकिन आई थिंक देखिए पोस्ट कोविड ना सिनेमा के डायनामिक्स बहुत चेंज हुए हैं। बिल्कुल। बस मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अगर हम कोविड से पहले जो सिनेमा जिस हद तक पहुंच चुका था, बिल्कुल। अगर वहां से कंटिन्यू कर रहा होता ना, तो इस वक्त हम ईद के बगैर भी बहुत फिल्में लग रही होती। हाँ। अच्छा पाकिस्तान में ईद के अलावा सिर्फ एक बड़े स्टार की फिल्म लगी है, अली जफर की तीफा इन ट्रबल। तीफा इन ट्रबल। आई रिमेंबर दैट्स द ओनली फिल्म जो Which कि did हिट very हुई, well, हाँ। जो कि हिट हुई। उसके अलावा किसी एक्टर की हिट नहीं हो पाई है। हाँ नहीं सो हमारे यहाँ ईद का एलिमेंट है, ईद पे लोग बाहर बहुत निकलते हैं। रिसर्च की हुई है इन्होंने। एक सेट फॉर्मूला सभी- है, हाँ। फॉर्मूला मिला। मैं 12 दिन से और सेकेंडली देखिए अगर तुम कहते कि तीनों रोम कॉम आ रही हैं, तो हम कहते हैं कि तीनों एक जैसी क्यों आ रही हैं? तीनों डिफरेंट फ्लेवर्स हैं यार, और ऑडियंस तीनों फिल्में देखें। और बहुत वैरायटी मिल अब गई इसमें हमारी जो ऑडियंस एक को। और जो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जो सिनेमाज हैं वो आपको शोज दें,
क्योंकि कई दफा ये भी होता है कि बड़ी फिल्मों के शोज बहुत होते हैं देखिए, और जो न्यू टैलेंट के साथ जो न्यू जॉनरा इंट्रोड्यूस हो रहा है उसके शोज कम देते जो हैं। थोड़ा रिस्की होता है। देखिए एक सीधी सी बात है फिल्म बिजनेस के बारे में, फिल्म कोई बड़ी या छोटी नहीं होती, फिल्म अच्छी या बुरी होती है। अच्छी फिल्म जब भी होगी वो अपनी जगह बना लेगी, बिल्कुल ये आप लिख के रख लें। अच्छी फिल्म जो भी होगी ना वो अपनी जगह, चाहे छोटी हो बड़ी हो, अगर अच्छी होगी ना हाँ, तो वो 50 फिल्मों में अपनी जगह बना लेगी। Right. तो क्योंकि देखिए फिल्म के अंदर सिर्फ मार्केटिंग सिर्फ पहले 3 दिन आपका काम करती है, उसके बाद इट्स ऑल वर्ड ऑफ माउथ। जो लोग देख के आ रहे हैं वो बताते हैं फिल्म कैसी है, उसी से पब्लिक डिमांड। मैं और मुल्कों की मिसाल दे, कई दुनिया में ऐसी जगह पे हुआ है कि फिल्में रिलीज हुई हैं, की फिल्म कितनी लो बजट पहले फिल्म थी, एक हफ्ता नहीं चली, एक हफ्ते बाद पिक कर गई और सुपर हिट हो गई। सो ऐसे केसेस मौजूद हैं। आई थिंक ऑडियंस जाए, तीनों को एंजॉय करे, सब बिजनेस देखें, डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। और आई थिंक ईद के अलावा अभी नहीं, लेकिन आई विश कि छोटी टीम्स के लिए तो वैसे ही बहुत मुश्किल है, लेकिन जो बड़ी टीम्स हैं वो ईद के बगैर आ सकते हैं इजीली। ईद इज लाइक एक इवेंट है। मतलब आप बाकी मुल्क, मतलब मैं तो वो मानी की बात मुझे याद आ गई है कि यार ये मार्वल वालों को क्या मसला है, वो भी ईद पे आना शुरू हो गया। मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज छोटी ईद पे भेज दिया, थॉर बड़ी ईद पे भेज दिया, इनको क्या मसला है, ये क्यों ईद पे आ रहे हैं? अच्छा जी, ईद का जिक्र हो रहा है, अभी रिसेंटली ईद गुजरी है, तो अब आप लोगों के लिए जो हमने एक ईदी है, हमारे इस शो में एक सेगमेंट है विच इज़ म्यूजिकल सेगमेंट। इसमें जो पुराने सॉन्ग्स हैं वो हम जो नए सिंगर्स हैं उनसे हम परफॉर्म कराते हैं। ओके। तो आज हमारे इस शो में हमने इनवाइट किया है रोजमेरी को, और वो आके परफॉर्म कर रही हैं आलमगीर साहब का बहुत ही मशहूर गाना कह देना। अरे वाह। सो लेट्स इनवाइट रोजमेरी। आँखों से समझ लेना, बातों से कोई तो रहता है सांसों में, सांसों में कह देना, आँखों से समझ लेना, बातों से था मैं अकेला यादों में, जाने जा आज तू साथ है। मैं अब और किसी पे क्यों मरूं, जाने जा आज तू पास है। तेरी ही आहट है राहों में, राहों में कह देना, बातों से समझ लेना, आँखों से आज कहीं मिल जाए तो बताऊं मैं तुझे तेरा ये अफसाना। चाहत से है ये जीवन क्या छुपाऊं मैं इसे, मैंने ये जाना है। तेरी ही सूरत है आँखों में, आँखों में कह देना, आँखों से समझ लेना, बातों से कोई तो
खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां, सितारों का जहां, हर रंग है जवां। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी नाजरीन, वेलकम बैक इन कॉन्वर्जेशन विद द गॉर्जियस नाज़िर जहांगीर and the very handsome Sameer Khan. And we must clap for Rosemary. What a fabulous performance. Rosemary is a personal favorite actually. यानी बहुत अच्छा गाना गाया और उस गाने से मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया हाँ कि जी। मैं पूरी फैमिली के साथ टर्की गया हुआ था, तो अंतालिया में एक आबशार है काफ़ी मशहूर, उसका नाम भूल गया, तो वहाँ पर ना हम गए देखने के लिए, साइट सीइंग के लिए। तो एक बंदा ना, फैजी उसका नाम है, वो गिटार पकड़े ना गाना गा रहा, लोकल टर्किश था? लोकल टर्किश था। अच्छा। फैजी कभी मैं उसको फॉलो भी करता इंस्टाग्राम के ऊपर, तो गा रहा गाना। तो सडनली पहचान गपशप हुई, पाकिस्तानी इंस्टाग्राम देखा तो कहता है मैं आई वांट टू सिंग अ सॉन्ग फॉर यू गाइस, इट्स पाकिस्तानी टर्किश सॉन्ग। Okay. ये कौन सा है? कहता है यूल सिंग विद मी। आपको पता है उसने कौन सा गाना गाया? आलमगीर साहब का वो जो नहीं है, दुनिया हमें अब जो Of course. कहे, दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले, राहें हमें अब, यानी ये पूरा गाना उसको नहीं, आता continue नहीं, करें, इससे ज्यादा नहीं गाया, इतना उसका उसने गाया था। लेकिन आई वाज सरप्राइज्ड टू सी कि टर्की और पाकिस्तान का कितना पुराना एक रिश्ता और क्या दोस्ती है। Wow. सो लाइक ये सब तो हमारा बड़ा फेवरेट बहुत गाना favorite है, song है शादियों ये। में लोग बड़ा गाते हैं इस बहुत गाने ज्यादा। को। देखा ये- ना था। हाँ, बिल्कुल। देखा ना था, मैं कब से बिल्कुल। सोच रही हूँ उसकी पहली नहीं, लाइन of क्या course. है। सोशल मीडिया का आपने जिक्र किया है, तो आप लोग अब अपनी फिल्म की प्रमोशन करें तो कितने एक्टिव हैं अपने सोशल मीडिया पे? देखें, सोशल मीडिया आजकल बहुत एक इंटेग्रल पार्ट बन चुका है बिल्कुल। आपके रूटीन लाइफ का, और बीइंग सेलिब्रिटी हमारे काम के वाले से विच इज शोबिज, जो दिखता है हाँ, वो बिकता है। तो बिकता है। तो सेम वे आपके सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बहुत जरूरी हो चुका हुआ है। ऑल्दो पर्सनली मैं इतना पसंद नहीं करता अपनी पर्सनल लाइफ को शेयर करना उसके ऊपर, लेकिन वर्क वाइज अब उसको करना पड़ा है प्रोफेशनली, सो आई एम डूइंग व्हाटएवर आई कैन। तो फिल्म के अलावा भी जनरली आर यू गाइस बोथ एक्टिव ऑन सोशल मीडिया? नॉट रियली, बट एज समी सेड कि हमें काम की वजह से रहना पड़ता है। अगर 3-4 दिन कोई स्टोरी नहीं लग रही ना, तो वो अजीब कहते- अजीब हाँ। चीजें आना शुरू हो जाती हैं, दैट शी इज नॉट एक्टिव, कहाँ हैं आप, तो गायब हो गई। चाहे उधर ड्रामा चल रहा है, फिल्म चल रही है, लेकिन अगर आपको उस पर हम एक्टिव नजर नहीं आ रहे तो उनके लिए हम एक्टिव आई नहीं कीप इट मोर लाइक वर्क रिलेटेड ज्यादा, या बहुत अगर जिम में कर लिया तो कर लिया, इससे ज्यादा नहीं मैं करता, क्योंकि फिर इतना वो हर वक्त बैठे हुए कि मैं ये कर रहा हूँ, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। हाँ, शूटिंग पे होता है कि जब सब एक्टर्स सबको होता है तो कोई ना कोई एक शौकीन बीच में होता है, कोई ना कोई ऐसा शौकीन होता है, तो उसके साथ आपको कंटेंट मिलता रहता है ऑटोमेटिकली। बिल्कुल। लेकिन हमारे काम का भी ऐसा है ना कि आपको जो प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं उसके टीजर्स, उसके पोस्टर्स आपको मिलते रहते हैं, BTS pictures, वगैरह भी आप वो डालते पोस्ट करते रहते हैं, वो बिल्कुल। कीप्स ऑन गोइंग। मेरी तो आपको सिर्फ आसमान ज्यादा नजर आएंगे। अच्छा। हट के, काम से हट के। अगर मैं शूट पर नहीं हूँ और मैं इस्लामाबाद में हूँ तो इट्स जस्ट स्काई। अच्छा, really? And are you're you from into Islam- photography? काइंड ऑफ, फोन से। अच्छा, another इन्होंने talent बहुत कुछ from किया हुआ Islamabad में तो है, ये साइकोलॉजी भी पढ़ी हुई है। अच्छा, इस्लामाबाद आसिम बड़ा खुश हो जाता है। हाँ, of course, because देखिए पूरी टेंशन और डाइवर्ट होगी, सामान सुनते ही ना आसिम इधर इस तरफ आ गए, सारे हमारा questions। डाकखाना मिल गया इधर नहीं नहीं। अच्छा जी, वी हैव कम टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ द शो। इसमें वील आस्क यू 10 क्वेश्चंस ईच। Okay. तो उसमें जिसके भी आपके आंसर्स ज्यादा स्पाइसी और मजे के होंगे उसके लिए ये बहुत ही ब्यूटीफुल हमारा गिफ्ट बॉक्स है। सभी यू टेक इट। अच्छा, स्पाइसी और मजेदार होने चाहिए या सच होने चाहिए? अनफिल्टर्ड। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। कोई ऐसी चीज जिसके बगैर आपका दिन नहीं स्टार्ट होता, जो मस्ट है करना सुबह? आजकल आम, नाश्ता आधी स्टोरीज नाजिश की आम की है, आम खा रही है, आम आम। ओह अच्छा, इतना? मतलब कि यार 2 महीनों के लिए आता है आम। हाँ। वो भी आप इस सोच में ना खाएं कि आप usually यूजली हो लोग जाएंगे, थोड़ा conscious हो जाते हैं आपके ना मुंह कि पे हाँ। दाने निकल आएंगे। हाँ। ऐसा नहीं होता, बस खा लें, कच्ची लस्सी पी लें। और हमारी जिंदगी ऑडियंस सही के है। लिए देखें, ये एक एग्जांपल बैठी हुई है सामने, ना वेट गेन होता ना स्किन खराब होती है। एक दिन में ऑलमोस्ट एब्सोल्युटली 16-17। अब बताएं, अब बताएं। कैन यू से दैट अगेन? 16-17। एक दिन में? अगर मेरा ऑफ है तो यस। ओह वाह। 2-3 जाते हैं नाश्ते में, फिर आप दोपहर में, दोपहर के खाने के बाद In between जरूरी है, meals। फिर शाम में इतना जरूरी शौकीन है। तो मैंने आज तक जिंदगी सिर्फ में नहीं आम देखा। खाऊंगी, आम के सिवा कुछ नहीं खाऊंगी। अच्छा नाजिश, एक ऐसा कैरेक्टर जो आपने अब तक प्ले किया और जो आपकी असल जिंदगी से, आप द रियल यू, उससे बहुत करीब हो? अच्छा, ऐसा है नहीं कोई।
ओके हाँ, ऐसा मैंने अभी तक कुछ प्ले नहीं किया, लेकिन अभी हमारा एक ऑन एयर चल रहा है इनाम मोहब्बत, उसमें जो शादी से पहले की एक कैरेक्टर दिखाया हुआ है जो स्ट्रांग है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है और अपने घर का एक छोटे होते हुए अक्लमंद बच्चा है, उसको मैं 50% अपने से रिलेट करती हूँ, अदरवाइज 100% तो अभी तक नहीं किया। अच्छा, 3 things that are always in your bag, must items. टेंट, Okay. my phone and my wallet. Okay. नाज़िश the model और नाज़िश the actor. Actor. अच्छा, कोई ऐसी चीज जो कि आप डिप्रेस्ड हो, सैड हो, तब भी it always makes you happy. कोई भी मूड हो जिंदगी का। Oh, food is wonderful! there. I'm so glad to actually meet another foodie who's a girl. Exactly. I'll be good. Oh, How lovely. wonderful. 3 options. नाज़िश आपके लिए, माहिरा खान, सबा कमर, महविश हयात. इन तीनों में से किसी एक के अगेंस्ट आप नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करना चाहें. सबा कमर जी। Oh, सबा कमर जी। wonderful. Wow, With that, fabulous answers. Very Very good. nicely done. अच्छा जी. मेरी भी हेल्प कर देना जैसे मैंने की थी आम शाम बीच में। हाँ, शाम. अच्छा जी. कोई ऐसी फॉन्ड मेमोरी जो आपकी पहले ड्रामे या पहली फिल्म की आपके जहन में हो? थप्पड़ खाया था असल। किससे? मुझे आज भी याद है, दिल से दिल तक ड्रामा था, अब्दुल खालिक खान जिनकी फिल्म है, इन्हीं का पहला ड्रामा एज अ राइटर, अच्छा। डायरेक्टर लाहौर में शूट हुआ था, दिल से दिल तक। सलीम शेख मेरे बड़े भाई बने थे। सीन ये था कि उन्होंने थप्पड़ मारना, मैं नया नया उससे एक्टिंग कर रहा था, तो मैं अच्छा सलीम भाई ना अपने क्लोज करा के चले गए, हाँ. तो मैंने कहा अब तो नहीं पड़ेगा थप्पड़, ऐसे ही वो चले गए अब तो। उनका कोट रख लिया उन्होंने, अच्छा. तो जब मेरे क्लोज आए तो असल थप्पड़ पड़ा, जो मेरी रिएक्शन है, मैं कहा ये क्या हुआ मेरे साथ। थप्पड़ किसी और ने मारा था. डायरेक्टर ने खुद मारा था, क्या रिएक्शन, जो नया था तो उनको भी ताकि पता नहीं चीट कर पाए, एक्शन रिएक्शन मारा और मैं यूं भगा दूं, उंगलियां छपी थी यहाँ पे और मैं यूं हिल गया था। अच्छा. अच्छा, कोई ऐसा एक्टर जो जिसके लिए आप स्टार स्ट्रक हो जाते हैं, पाकिस्तानी? यार आई थिंक मैं फाद मुस्तफा का बहुत फैन हूँ, फीमेल में माहिरा खान। फिर तो कायद आज़म जिंदाबाद देखना बहुत जरूरी है आपके लिए. नहीं, और इन दोनों ने बहुत सपोर्ट किया हमें, लफंगी के honestly बाद speaking। उन्होंने यही देखनी। नहीं, और इन दोनों ने बहुत सपोर्ट भी किया हमें, फाद मुस्तफा ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया है, माहिरा ने स्पेशली हमारा ट्रेलर भी लगा, दोनों ने बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, हाउ वंडरफुल. अच्छा जी, कोई ऐसा ड्रामा या फिल्म जो आपके दिल के बहुत करीब हो? मेरा ऐसी तनाई, ऐसी Oh, I एक love that drama. With सोनिया With हुसैन. Sonia Hussain. नादिया खान भी थी उसमें. यस, नादिया का कमबैक था वो। नादिया का कमबैक था, बिल्कुल. अच्छा, कोई ऐसा डायरेक्टर जिसके साथ आपको काम करना बहुत अच्छा लगता है? मैं सभी के साथ ही सही हूँ, मैं सभी के साथ हूँ, लेकिन कुछ डायरेक्टर्स जिनके साथ अभी काम करने की ख्वाहिश है, और वो भी लिस्ट काफी लंबी हो जाएगी। मैं सबके साथ ही सही हूँ। चलें. अच्छा, कोई ऐसा स्क्रिप्ट जो आपने टर्न डाउन किया और बाद में रिग्रेट किया हो? एक मुझे याद है कि टर्न डाउन नहीं किया था, लेकिन वो उस वक्त हुआ नहीं था। हाँ. दैट वाज मेरे पास तुम हो। अच्छा. कुछ साल पहले मुझे आज भी याद है कि वो सना शाहनवाज ने भेजा था कि यार हम एक ड्रामा ये कर रहे हैं, पढ़ें आप। हाँ. तो मैंने पढ़ा उसके 10 एपिसोड, मैंने कहा बहुत अच्छा है, लेकिन वो कहती है यार अभी ये फिर अचानक क्या हुआ कि ये कंप्लीट नहीं है। तो हम एक खलील रहमान कंवर साहब का एक और लिखा हुआ, तो दिल का क्या वो हमने कर लिया था, अच्छा. वो हमने किया था। ओके. अच्छा, कोई पीटीवी का कोई क्लासिक ओल्ड ड्रामा जो आप चाहते हैं कि आप उसमें कास्ट होते हैं? फिशार ड्रामा था। फिशार तो नुमान एजाज वाला था ना, जिसमें इंट्रोड्यूस हुए थे आरफा सिद्दीकी एंड फिशार. बिल्कुल. एक वो रेबेलियस और वो जो एक हाँ, बहुत कंटेंट अच्छा यहाँ था. कहाँ बनता है, आप मिस करते हैं पीटीवी हाँ, कंटेंट पीटीवी के वो तो बहुत मजे के ड्रामे थे. अच्छा, अगर आप एक्टर ना होते तो क्या होते? को। क्रिकेटर या फिर 9 to 5 जॉब, इंजीनियर। इंजीनियर. वंडरफुल. क्रिकेटर भी था पहले। अच्छा जी. आसिम, आपने डिसाइड कर. हाँ, मैंने मुझे दे decide कर लिया. दें, जाहिर सी बात है, हम इसमें आम तो नहीं है? ये जो बहुत खूबसूरत सा मग है, ये जाएगा आपके लिए. थैंक यू सो मच, थैंक यू। और ये जो गिफ्ट बॉक्स है, ये जाएगा नाजिश को. इसमें चॉकलेट्स होंगी ना, फॉर श्योर। इसमें बहुत मजे का गिफ्ट है. नाज़िश, इतने बड़े बॉक्स में चॉकलेट्स कितनी आएंगी? खा लोगी सारी. और मुसर्रत मिसबा की तरफ से, डेपिलेक्स की तरफ से उनके ये कॉस्मेटिक ब्रांड प्रोडक्ट्स आपके लिए. थैंक यू। ये तो मिल गया सब कुछ समी को। हाँ जी. हाँ जी, क्यों मिला? क्या आपको नहीं मिलेगा? देखिए इस डील बॉक्स में क्या है, ये चेक करो। नहीं चाहिए? चाहिए। नहीं चाहिए? चाहिए। फिर एतराज क्यों कर रही हो? मैं देखना चाहती चाहिए कि नहीं? देखिए ये अब आप जज करें, चाहिए कि नहीं? चाहिए, फॉर श्योर चाहिए। Why would you say हाँ। no? नहीं, वो थैंकफुल नहीं हो रही। नहीं, मैं सिर्फ देखना चाह रही हूँ उसमें क्या है। इसमें बहुत मजे की चीज़ है. दास्तान है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच. इसके साथ ही वी कम टू द एंड ऑफ द शो. बहुत अच्छा लगा, टाइम का पता ही नहीं बहुत मजा चला. आया, वाकई। और समी की जो एनर्जी है ना, ये जब भी शो पर आता है तो
ऐसे चलता है पिछले भाग से। 10-12 दिन से I agree. एक मैं बात कहूंगी, बाकी सब भी हैं लेकिन समी एक टीम को लेके चल रहे हैं, बिल्कुल जहाँ पे हम सबको पता नहीं होता ना अब क्या करना है, तो सिर्फ समी की शक्ल देखी जाती है हाँ, कि team समी अच्छा, वैसे मुझे देख Now के your लगता है turn. समी को ज्यादा गुस्सा वगैरह भी नहीं आता नहीं, बहुत कम आते हैं, लेकिन जब आते हैं तब खतरनाक आता है। हाँ मेरा वो कहते हैं ना, घर वाले कहते हैं ठंडा गुस्सा है मेरा। But Sami exactly know how to stay calm in what situation. Wonderful. मैं कोशिश करता हूँ अवॉइड, अगर गुस्सा आए भी मैं अवॉइड करना शुरू कर देता हूँ। बट आई एम ए कैंसेरियन, बहुत पुश करोगे फिर मैं हाँ So फिर am फट I. पड़ोगे। आई एम ए कैंसेरियन। I'm also a तो Cancerian. बहुत पेशेंस है, लेकिन जब बहुत पोक करोगे तो फिर मैं कहूँगा कैंसेरियंस बहुत अच्छे होते हैं, फुल स्टॉप। खत्म बात। आपका क्या स्टार है? वर्गो। Virgo. Virgo. But the- What about you now? Taurus. आपकी थॉट्स बीइंग ऑन दिस शो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, एंड इट्स ऑलवेज एन ऑनर एंड अ प्लेजर टू बी हियर। और सेकंडली सर, तो सेट बहुत मजे का लगा, हाँ, मुझे बहुत set मजे का बहुत सेट लगा अच्छा यार। Thank हम you किसी so गाने वाले में शूट कर सकते हैं? हाँ वैसे रूल लुक लवली वाकई। हाँ, बहुत अच्छा लगेगा ये। इट्स रियली नाइस। इसी के साथ साथ आई वुड लाइक टू थैंक द एंटायर टीम ऑफ डेप्लेक्स जो आती हैं, हमें तैयार करती हैं, हमारे गेस्ट को पैम्पर करती हैं। आई डोंट थिंक वील बी एबल टू मैनेज विदाउट देम हाँ नहीं ऑनेस्टली। ऑफ कोर्स। और इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहेंगे। थैंक यू सो मच समी एंड नाजिश, बहुत ही मजा आया Thank you, एंड वी thank विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी फिल्म इस वक्त चल रही है सिनेमाज में एंड लेट्स होप के उसके जो नंबर्स हैं बढ़ते जाएं इंशाल्लाह। एब्सोल्युटली। और जैसा कि आपने कहा, बहुत ही डिफरेंट जॉनर है। हम भी अपनी ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज गो एंड बाय टिकट्स टू नॉट ओनली देयर फिल्म बट ऑल द फिल्म्स दैट हैव बीन हाँ, रिलीज्ड सब ओवर देखने ईद। जाएं लफंगा। हमारे सिनेमा को बहुत जरूरत है हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक नए गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिए और देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीजन 3। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। फैशन के है रंग सब है मेरे संग, क्यों ना हो मेहरबान सितारों का जहां, चाहे जो नजर उसकी हो कदर, लबों पे उसका सितारों का जहां, सितारों का जहां, हर रंग अजमा, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां, हर रंग अजमा, खुशी